Good morning, student. Welcome you. We have completed first chapter of history. Now this is second chapter, New Kings and Kingdom in India. Means नए राजा और नए राज्य भारत में. We have already read in the previous class that Harsh vast empire broke up after his death. ठीक है, जैसा हर्ष का पूरा एम्पायर था उसके डेथ के बाद उसका पूरा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था. Many small kingdoms appeared after the downfall of Harsh Empire. Okay, after the death of Harsh Empire, number of new small kingdom appeared. Before the Turkish invasion, there was constant struggle for power between the ruling kings and the chieftains of the small kingdoms. They fought to increase their land, wealth, and their kingdoms. Okay. बिफोर द तुर्किश इन्वेंशन मीन्स जब तुर्किश ने भारत में आक्रमण किया था उससे पहले यहाँ भारत में छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का जन्म हो चुका था और वो आपस में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपना अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपने अपनी लैंड कवर करने के लिए, अपना साम्राज्य एक्सपांड करने के लिए उनके बीच में स्ट्रगल हो रहा था. नाउ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. द 7th century witness. Okay, which century? 7th century the witness emergence of a big landlord of chieftains in various regions of the subcontinent. ठीक है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स चिफ्टेंस ये इनका उदय हो रहा था. They were often considered subordinate or a samant of the kings. They offered extravagant gift to the king. Also they maintained small armies which were used by the kings in the time of war. Over the period many chieftains और सामंत become a very powerful. ठीक है, उस समय बहुत सारे चिफ्टेंस या सामंत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे क्योंकि उनके पास अपना खुद का आर्मी भी होता था. Some of these chieftains become ambitious and asserted their independence and set up their own small kingdom. ठीक है, उस समय कुछ जो चिफ्टेंस थे, सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर लिया और अपना खुद का एक स्वतंत्र किंगडम राज्य बना लिया. For an example, the Rashtrakoot, Gujjar Pratihar dynasty are instance. Their origin is discussed later in this chapter. ठीक है, उनका उदय कहाँ हुआ, कहाँ के थे, कैसे क्या हुआ, वो सब हम आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे उनमें देखेंगे. Now, first of all we study about Rajput. Okay, Rajputra. It means putra of Raja, son of the Raja. Many Rajput dynasty ruled a small kingdom. ओके, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ राजपूतों का शासन होता है. दे कॉल देमसेल्फ राजपूत और राजपुत्रा मीन्स सन ऑफ द किंग. देर आर मेनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत. ठीक है, इनके ओरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, अलग अलग धारणा है लोगों की, इनका जन्म कैसे हुआ है. देखिए यहाँ पे सम कॉल्ड देमसेल्फ सूर्यवंशी, डिसेंडेंट ऑफ द सन ऑफ गॉड, सन गॉड. ठीक है, ऐसा मानना. एक सूर्यवंशी मीन्स जो है जो सन है सूर्य भगवान, उनके वो पुत्र कहलाते हैं. चंद्रवंशी डिसेंडेंट ऑफ द मून गॉड. सम वर कॉल्ड अग्निकुलास. दे आर बिलीव टू हैव बीन बोर्न आउट ऑफ द फायर पिट. ठीक, वो अग्निकुल से जन्म हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. उनका जन्म जो फायर पिट होता है उससे जन्म हुआ. द फॉलोइंग टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अग्निकुल राजपूत. फॉर एन एग्जाम्पल, वंस अ वॉरियर संत परशुराम गॉट अ वेरी एंग्री एंड डिस्ट्रॉय ऑल द क्षत्रिय. ठीक है, एक बार ऐसा कहा जाता है किससे कहानियों में कि जो परशुराम थे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर सारे क्षत्रिय जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था. As a result, there were no warriors left. Therefore, all the Brahman got together and decided to do something about it. इसलिए फिर बाद में कुछ ब्राह्मण इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया. यहाँ पे देखिए, दे ऑर्गेनाइज अ लार्ज फायर पिट और माउंट आबू. ठीक, उन्होंने एक बड़ा फायर पिट अग्निकुंड सेटल किया. ठीक, ऑर्गेनाइज किया माउंट आबू में. एंड आफ्टर मेनी चंट्स एंड प्रेयर्स. ठीक है, काफ़ी चंस प्रेयर के बाद 4 वॉरियर इमर्ज फ्रॉम द फायर पिट. 4 योद्धा यहाँ से इमर्ज हुए. इट इज़ बिलीव दैट दिस वर द एंसेस्टर ऑफ द अग्निकुला. इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो अग्निकुला के एंसेस्टर है. नाउ द राजपूत वर करेजियस एंड valiant.
However, they constantly fought amongst themselves to show off their strength. ठीक है, हालांकि वो आपस में लड़ते रहते थे और ये बताने की, ये शो करने की कोशिश करते थे कि वो काफ़ी पावरफुल है. Therefore, they could not set up the unified empire. ठीक है, हालांकि वो अपना यूनिफाइड एम्पायर नहीं सेटअप कर पाए. Several small dynasties belong to the Rajput gradually rose to power and established their supremacy. Some of these were प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट एंड पाला. ठीक है, आपस में लड़ते रहे काफ़ी, और उनमें प्रमुख जो थे प्रोमिनेंट, सम ऑफ देम वर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल्स. Now next, the Pratihars. Okay, after Rajput, now Pratihar. Okay, now Pratihar. The Pratihar established a large empire in the region of Gujarat and Rajasthan. Okay, Pratihar ने राजस्थान और गुजरात, जो अपन, ठीक है, अपने स्टेट एमपी से काफ़ी लगा हुआ, गुजरात और राजस्थान का मेजर पोर्शन और कुछ गुजरात का. सो region of the Gujarat and Rajasthan from 6th to 18th century, and this dynasty was founded by the king Harishchandra. Okay, and this Pratihar dynasty was founded by Raja King Harishchandra. He was Samant of the Rashtrakud dynasty. Okay, he was a Samant of a Rashtrakud dynasty, कि वो Samant था Rashtrakud dynasty का. And next, Nagbhat ascended the throne in 18th century, and Nagbhat first was ascend the throne in the 18th century. His capital was Ujjain. His capital was Ujjain. You know about very well about Ujjain. Okay, and Ujjain is located in MP. But Pratihar dynasty spread in, especially in Rajasthan and Gujarat. Now next, he fought many wars and extended his empire. He also defeated the Arab and prevent their entry into India. ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपना काफ़ी युद्ध भी लड़े और अपना empire भी establishment किया. He also defeated the Arabs and prevent their entry into India. The Pratihar were involved in constant conflict with the Rashtrakuta, and Pratihar continuously engage with the Rashtrakuta. Constantly conflict start between them, Rashtrakuta and Pratihara, and with the Rashtrakuta and the Palas. Okay, Rashtrakuta and Palas, all the three dynasties wanted control over the Kannauj. And why did they conflict arise between them? So they want to control over the Kannauj. Under the rule of the king Bhoj, Kannauj come under the Pratihar. ठीक है, उनके बीच में जो किंग है भोज, उसके अंडर में कन्नौज आया, जो कि डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर्स था. And the power of the dynasty began to decline. The middle of the 10th century CE. Finally, the Rashtrakud defeated the Pratihar and ended their rule. Now Pal. This dynasty was founded by Gopala. Okay, who founded this dynasty? Gopala. Pal Gopala, who ascended the throne in 750. Okay, in which year he ascended throne? 750 CE. He brought peace and prosperity to his empire and also extended it. He looked into the welfare of the people. ठीक है, इन्होंने the Pal Empire can be considered as the golden era of the Bengal. Gopala was succeeded by the Dharmpal, who conquered Kannauj. His successor Devpal further extended to boundary of their empire. There was continuous conflict with the Pratihar and Rashtrakud. ठीक है, इनका भी लगातार राष्ट्रकूट और प्रतिहार से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है. आफ्टर देवपाल द पाल एम्पायर डिक्लाइन. ओके, देवपाल के बाद पाल एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया. नेक्स्ट, लास्ट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी. Rashtrakud. Originally, the Rashtrakud were the Samant of the Chalukya dynasty. ठीक है, originally they were Samant of the Chalukya dynasty in Karnataka. The founder of this dynasty was Dantidurg. Okay, who was the founder of this dynasty? Rashtrakud dynasty, Dantidurg. He defeated the Chalukya of the Badami and became a sovereign. He performed the Hiranyagrabha ceremony. ठीक है, Hiranyagrabha ceremony. The Rashtrakud built a huge empire which include the Maharashtra. ठीक है, Rashtrakud ने बहुत बड़ा empire establishment किया था, जिसमें हम देखें इंक्लूड महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, पूरा स्टेट के ऑलमोस्ट पार्ट उसमें कवर किया था. द कैपिटल वाज मन्यकेता इन कर्नाटका. दिस डायनेस्टी वाज प्रोड्यूस मैनी फेमस किंग.
The Rashtrakud were also known as patronized art architecture. They built the famous Kailash temple in the Ellora caves. The elephant caves near Mumbai were also made up by them. Maharashtra got its name from the Rashtrakud dynasty. Now, administration, land revenue, and land granted. Okay, this is administration, land revenue, and land granted. We will continue in next part. Thank you.